मैं आप लोगों का और जो वेबकास्टिंग पे लाइव देख रहे हैं सबका स्वागत करता हूं और हम अपनी आज की यात्रा शुरू करते हैं। हम अष्टावक्र गीता के सूत्रों पर चर्चा कर रहे हैं और मैं आपसे कह चुका हूं कि यह एकमात्र सीधा सीधा सत्य है। यदि संसार में कोई जादू है तो अष्टावक्र महागीता है। सो इसको जितना हो सके पी लें, भीतर उतार लें। इतना बड़ा चमत्कार ये कर देगी जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। अभी तो हमने अपनी यात्रा शुरू ही की है। मुझे यकीन है कि एक ही दिन में सबके भीतर कुछ न कुछ परिवर्तन तो अष्टावक्र ने लाया ही होगा। और हम जितना आगे जा सके, अष्टावक्र को जितना पी सकें, अपने जीवन को जितना हसीन और महान बना सकें, उतना बनाएंगे। इसी उम्मीद के साथ हम आज की यह यात्रा शुरू करते हैं। आज का पहला सूत्र है, जहां यह विश्व रस्सी में सर्प के समान कल्पित भासता है, वही आनंद परमानंद का बोध है। अतः तू सुखपूर्वक विचर। जहां यह विश्व रस्सी में सर्प के समान भासता है, वही आनंद परमानंद बोध है। अतः तू सुखपूर्वक विचर। अष्टावक्र जानते हैं कि वे क्या अमृत जनक को दे रहे हैं। इसलिए करीब करीब हर सूत्र में वे कहते हैं कि तू सुखपूर्वक विचर। इस सूत्र में वे कह रहे हैं कि एक दृष्टि है जिससे यह रस्सी रूपी विश्व रस्सी दिखाई देता है, सर्प नहीं। वो ही परमानंद का बोध है। इतनी सी बात है जनक, आज अभी यही अष्टावक्र हर सूत्र के बाद बार बार कहते हैं, आज अभी यही यह जो संसार है, थोड़ा इस बात को समझना, वो हरेक का अपना संसार है और सबका अपना भिन्न संसार है। यह बात तो सभी जने जानते हैं। ऐसा तो नहीं है कि पूरे 500 करोड़ लोगों का एक जैसा संसार है। तो ऐसा क्यों है? होना नहीं चाहिए और वास्तव में है भी नहीं, और तो भी है ना। सत्य की यही खूबी है। यदि परमात्मा के बारे में कुछ कहना है एक वाक्य में, तो यही कहा जा सकता है कि वो है भी
और नहीं भी है ना। सो सत्य तो यह है कि यहां पर हरेक का अपना संसार है तो नहीं वास्तव में, लेकिन फिर भी हरेक का अपना संसार है। बस जो इस राज को समझ लेता है वो आज अभी और यहीं मुक्त है। तो यह अलग अलग संसार सबका बन कैसे गया है? तो अष्टावक्र कह रहे हैं कि जनक, यह हरेक की अपनी कल्पना का विस्तार है ना, वास्तव में नहीं है। एक सपना आप रात को देखते हैं, जब देखते हैं तो यकीनी तौर पर यह मानते हैं कि यह सत्य है, लेकिन आंख खुलते ही पता चल जाता है कि यह सत्य है। फिर आप उसकी चिंता नहीं करते, हालांकि संसार बुद्धिमानों से भरा पड़ा है, उसकी भी चिंता करते। सुबह आया था, पक्का ऐसा ही होगा। अरे भाई सुबह आए शाम को आए, सपना तो सपना है। वैसे ही जो हमने अपना संसार बनाया है वो है नहीं, हमारी अपनी कल्पनाओं का विस्तार है। जो रात को हम नींद में सपना देखते हैं वो हमारे अचेतन मन से निकलता है, और ये जो हम दिन में सपना देख रहे हैं वो हमारे चेतन मन से निकलता है। इतना सा फर्क है। तो अष्टावक्र कह रहे हैं कि जो ये जान ले कि ये मेरी ही कल्पना का विस्तार है, इसमें सत्य कुछ भी नहीं है, सत्य मैं हूं, बस वो मुक्त हो गया। अभी समस्या क्या है? समस्या एक ही है कि जब हम नींद में सपना देखते तब गंभीर रहते, गंभीर हो जाते, उसमें डूब जाते, लेकिन आंख खुलते ही उस सपने से छूट जाते। ये दिन का एक सपना है, आंख खुलने की देर है तू छूट गया। जनक कह रहे हैं इतनी सी बात है ना। अभी नींबू मिर्ची, अब ये क्या है? ये मनुष्य की अपनी कल्पना का विस्तार है। उससे नींबू मिर्ची काम करना शुरू नहीं कर देती है। सो वास्तव में यह संसार रस्सी है, लेकिन मनुष्य अपनी कल्पना से उसे सर्प बना देता है, और फिर वही सर्प उसे डस रहा है। सत्य वो होता है, मैं बार बार कहता हूं, कि जो सब पर एक साथ लागू है और सबको एक साथ उपलब्ध है। सो हमारा जो संसार है ये हमारी ही कल्पनाओं का विस्तार है। आप कल्पना हटा देंगे, विस्तार हट जाएगा। अभी अमेरिका, अफ्रीका या यूरोप में किसी को नींबू मिर्ची के विज्ञान का कोई ज्ञान नहीं है, तो वहां किसी गाड़ी में नींबू मिर्ची है भी नहीं। इतनी सी छोटी सी बात समझ लेना कि हमारी कल्पनाओं का विस्तार है, फिर कल्पना चाहे जैसी कर लो। और जो मनुष्य कल्पना करता जा रहा है, जिस प्रकार की कल्पना करता जा रहा है, उसी हिसाब से उसका संसार बना हुआ है। और ये कल्पनाओं का संसार स्वभाव से हमें डसता है, हमें काटता है, ये जहरीला है, क्योंकि सत्य नहीं है। सो आंख खोल दो और देख लो, इतनी सी बात है। आंख खोल लो और देख लो, कोशिश करो, और नहीं तो अष्टावक्र आगे सेट कर ही देंगे। मैं कृष्ण हूँ, रोमांचकता की हदों के पार ले जाने वाली एक दिलचस्प कहानी। मैं कृष्ण हूँ की 6 बुक की ये कंप्लीट सेट
अंग्रेजी, हिंदी और गुजराती में सभी प्रमुख बुक स्टोर्स और ई कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध है। थोड़ा सोचो, रोज रोज एक चीज पर सोचो कि इतना विशाल ब्रह्मांड है, पृथ्वी से करोड़ों गुने बड़े अरबों तारे हैं, और वे भी लाखों करोड़ों वर्षों से अस्तित्व में है। कुछ तो अरबों वर्षों से अस्तित्व में है। इतने विशाल ब्रह्मांड होने के बावजूद वह ब्रह्मांड भी रोज रोज फैलता जा रहा है। ऐसे में ये हमारा छोटा सा जीवन और छोटा सा संसार सीधी भाषा में है क्या, जो हम इतना गंभीर हो रहे हैं? और हर मनुष्य इतना गंभीर है, छोटी सी बात संसार में घटी नहीं कि बहुत बड़ा भूचाल भीतर आ जाता है। जैसे सूर्य उगेगा ही नहीं, या पृथ्वी घूमना भूल गई, या हवा में ऑक्सीजन नहीं आया, आसमानी सुल्तानी हो जाती है। लेकिन रोज एक बार सोचो, कितना अनंत समय में, इतनी विशाल स्पेस में हमारा जीवन है क्या? बस थोड़ा सा हल्का हो जाओगे, तब जाके समझ में आएगा कि हाँ, ये कल्पना का विस्तार है, इसमें सत्य कुछ भी नहीं है किसी भी चीज में। इतनी सी बात अष्टावक्र जनक से कह रहे हैं। आगे के सूत्र में अष्टावक्र जनक से कह रहे हैं, और यह मेरा बड़ा प्रिय सूत्र है। अष्टावक्र कह रहे हैं कि सुन जनक, मुक्ति का अभिमानी सदैव मुक्त है और बद्ध का अभिमानी सदैव बद्ध है। मुक्ति का अभिमानी सदैव मुक्त है और बद्ध का अभिमानी सदैव बद्ध है। इसलिए तू यह मत पूछे, है ना, कि मुझे मुक्ति कैसे हो। तू गौर इस बात पे कर कि तुझे अभिमान मुक्ति का है या बंधन का है। क्योंकि हे जनक, यह किवंदिति सत्य है, यह सनातन सत्य है, यह अटल सत्य है कि जैसी मनुष्य की मति होती है वैसी उसकी गति होती है। ब्यूटीफुल, कमाल है। अभी हर कोई यहां कहता है मैं मुक्ति चाहता हूं, लेकिन आपको अभिमान किस बात का है, जरा उस पर गौर करना, है ना। यहां पर कोई मुक्ति का अभिमान लिए नहीं जी रहा है, सारे अभिमान बंधन के पाल रहा है ना। धन का अभिमान है, पद का अभिमान है, मान का अभिमान है, धर्म का अभिमान है, परिवार का अभिमान है, डिग्री का अभिमान है। अभिमान इन चीजों पर है और चाहते मुक्ति हो, ये कैसे संभव है? जरा गौर करना। मुक्ति चाहते हो तो मुक्ति का अभिमान करो। मुक्ति चाहते हो तो मुक्ति का अभिमान करो। जरा गौर करना, जरा गौर करना। अभिमान बंधन का है और बनते चले जा रहे हो, बनते चले जा रहे हो।
मकड़ी की तरह जाल बुन रहे हैं और फिर फड़फड़ा के कहते हैं मैं तो फंस गया, मैं जान छुड़ाना चाहता हूं। तो जान फंसाई किसने? आज के बाद गौर करना कि आपको गर्व किस चीज का है। गलत गर्व पालना छोड़ दो। मैं एक किस्सा सुनाता हूं। एक दिन एक बड़ा धनपति पहुंचे हुए सन्यासी के पास पहुंच गया और अपना परिचय देने लगा कि मैं ये हूं, है ना, धन्ना सेठ हूं और मेरे पास इतना धन है, मैं इतनी जमीन का मालिक हूं। सन्यासी हंस दिया, बोले तू मालिक है? मेरे को तो कहीं से नहीं लगता। अरे बोले पूरे गांव में पूछ लो, इस गांव का सबसे बड़ा व्यक्ति मैं हूं, मुझे नहीं लगता तो किसी चीज का मालिक है, झूठ बोल रहा है। वो व्यक्ति भी चमक गया, बोले कैसे के पास आ गया? अरे मैं हूं। उस सन्यासी ने बोला रुक जरा, है ना, चल मेरे साथ। तो निकल गए दोनों सड़क पे। तभी एक कुंभार अपना गधा लेके जा रहा था। सन्यासी ने बोला देख, मैं कुंभार से पूछता हूं। तो उसने कुंभार से पूछा, अरे भाई ये तुम और गधे जो साथ में जा रहे हो, मालिक कौन है दोनों में से? कुंभार बोले पागल आदमी हो तुम, अरे गधे की रस्सी मेरे हाथ में, मैं मालिक हूं, ये गधा है, मैं मालिक हूं। बोले कैसी बात करते हो? और वो धनपति तो बुरी तरह चौंक गया। अरे बोले ये भी कोई सवाल है, वो मालिक है। सन्यासी ने बोला अच्छा, एक मिनट एक मिनट एक मिनट। उसने कुंभार के हाथ से रस्सी ली और गधे को छोड़ दिया। गधा तो दौड़ा, वो कुंभार पीछे पीछे दौड़ा, अरे गधे अरे गधे अरे गधे। सन्यासी बोले यही तो कह रहा था, मालिक गधा है। समझ लेना इस बात को। तो गर्व बंधन का है और गलतफहमी मालकियत की है। यहां पर कौन धन का मालिक है? कोई किसी चीज का मालिक नहीं है, गर्व बंधन का है। गर्व बंधन का है, इस बात को समझना। और बंधन कैसा भी हो वो योग्य नहीं है। मैं कृष्ण हूँ, रोमांचकता की हदों के पार ले जाने वाली एक दिलचस्प कहानी। मैं कृष्ण हूँ की 6 बुक की ये कंप्लीट सेट अंग्रेजी, हिंदी और गुजराती में सभी प्रमुख बुक स्टोर्स और ई कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध है। एक और किस्सा सुनाता हूं। तानसेन का नाम सबने सुना है। अकबर के दरबार में उनके नवरत्नों में वे शामिल थे। एक दिन तानसेन ने कोई शानदार राग छेड़ दिया। अकबर बड़ा खुश हुए और बोले मैं भाग्यशाली हूं जो मेरे दरबार में आप जैसा संगीतज्ञ है। तानसेन, तुम जैसा संगीतज्ञ न भूतो हो सकता न भविष्य। ये सुनते ही तानसेन हंस दिए। तानसेन बोले महाराज, भूत और भविष्य की बात छोड़ दीजिए, वर्तमान में ही मैं एक ऐसे संगीतज्ञ को जानता हूं जो मुझसे 1000 गुना भारी है। अकबर बोले मजाक मत कर तानसेन। बोले मैं सत्य कह रहा हूं महाराज। अकबर बोले कहां है? बोले अपने ही राज्य में है, पास में ही है। अब अकबर कला प्रेमी, बोले कैसे संभव है? कोई इतना महान कलाकार हो और मेरी निगाह से बच जाए? मैं विश्वास नहीं करता, बुलाओ उसको।
तानसेन बोले वो आएगा नहीं। तो फिर बोले हमें जाना पड़ेगा। चलो, गए दोनों। तानसेन एक झोपड़े के बाहर जाकर रुक गया। बोले इसी में वो रहता है। तो अकबर बोले बुलाओ उसको और कहो महाराज आए हैं और सुनना चाहते हैं। वो बोले वो उससे भी नहीं आएगा, वो तो जब भी गाएगा झोपड़े में ही गाएगा या अपनी मस्ती में गाएगा। तो अकबर बोले कोई बात नहीं, उससे कहो गाए। वो बोले अपने कहने से भी नहीं गाएगा, और कह दिया तो बिल्कुल नहीं गाएगा। अकबर बोले फिर क्या करने का? बोले बस बैठे रहो यहां पर, जब उसकी मर्जी होगी वो गाएगा, और वो गाएगा तब सुन लेना। अब बैठे बैठे रात बीतने को आ गई और अचानक सुबह झोपड़े में से राख छिड़ा, और ऐसा राख छिड़ा कि अकबर की आंख में आंसू आ गए। मजा आ गया। दोनों वापस आए। अकबर ने रास्ते में तानसेन से पूछा कि ये रहस्य क्या है, ये इतना अच्छा गाता है, ये कमाल क्या है? बोले महाराज कमाल एक ही है कि मैं आपके यहाँ गुलामी करता हूं और वो आजाद है ना। वो मुक्ति का अभिमानी है, उसके राग का कोई मुकाबला नहीं है। मैं तो यहां गुलामी कर रहा हूं, मुझे दुनिया जानती है लेकिन हूं तो गुलाम। इस बात को समझना, सारे अभिमान सारे गुमान गुलामी के हैं। और फिर पूछते हैं कि कैसे कैसे? अरे कैसे की क्या बात है? गर्व मुक्ति पे करो, मुक्ति पे। यहां किसी को गर्व नहीं है। रिश्ते भी ऐसे बनाते हैं कि एक दूसरे को बांधते चले जाते हैं। हमें कुछ आता ही नहीं, कमाते भी ऐसे हैं कि बनते चले जाते हैं। अरे बिल गेट्स को देखो, मार्क जकरबर्ग को देखो, एल्फ्रेड नोवेल को देखो, पूरी की पूरी संपत्तियां दान में दे दी। कहां बनते हैं धन से? मुक्त ही है। और जिन्होंने झंडे गाड़े हैं वे सब मुक्त है। ये तो बंधे हुए लोग हैं। सो जो अष्टावक्र कह रहे हैं जनक से, वो समझ लेना कि मुक्त कैसे हूं ये मत पूछ, और गौर कर तेरा गर्व किस बाबत है। यदि गर्व ही गुलामी का है तो मुक्ति का सवाल ही मत पूछ। हम तो धर्म में भी खोज लाते, पूरे महीने रोजे रखूंगा। अरे कैसी तो गुलामी खोज के लिए आए महाराज। 36 सोमवार करूंगी तो क्या कहेंगे हम? ठीक है भाई, बचेगी तो मिलेंगे। ये क्या लगा रखा है? कांटों पे सोऊंगी, पैदल हिमालय चढ़ूंगी, ये क्या लगा रखा है? सारे गुमान गुलामी के, और चाहते मुक्ति हो? नहीं। अपने को धोखा देना बंद करो। जो कृष्ण कहते हैं कि सुन अर्जुन, मुझे न कोई कर्म है न कोई कर्तव्य है, इसको कहते हैं मुक्ति। इसको कहते हैं मुक्ति। जिस रोज ये कह लोगे कि मुझे न कोई कर्म है न कोई कर्तव्य है, और यही जीवन का सत्य है, ये कृष्ण दबंगई से कहते, और हम तो रोते रहते। और इतना कर्तव्य सर पे, जैसे हम तो पृथ्वी घुमा रहे हो। प्रकृति के पास तो कोई कर्तव्य ही नहीं है। सारे कर्मों का कर्तव्यों का ठेका हमने ही ले रखा है। इसीलिए आगे अष्टावक्र कहते हैं कि सुन जनक, जैसी मति है वैसी गति है। मति मनुष्य पहले डिसाइड कर रहा है गुलामी की, फिर उस दिशा में गति कर रहा है। आप आजाद रहें,
हर हाल में अपनी आजादी की तरफ देखें, अपनी मुक्ति की तरफ देखें। आपकी मुक्ति आपको निखारती है, आपकी गुलामी आपको निचोड़ रही है। इस एक भेद को प्लीज ध्यान रख लेना, जीवन बड़ा अच्छा हो जाएगा। बने वहां तक मुक्ति की तरफ कदम बढ़ाओ, गुलामी से बचो। मैं कृष्ण हूँ, रोमांचकता की हदों के पार ले जाने वाली एक दिलचस्प कहानी। मैं कृष्ण हूँ की 6 बुक की ये कंप्लीट सेट अंग्रेजी, हिंदी और गुजराती में सभी प्रमुख बुक स्टोर्स और ई-कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध है।